हे हाय डेवलपर, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जावास्क्रिप्ट की इस इंटरव्यू सीरीज के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजर्स का। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना दी है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू रिलेटेड। तो आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोजर्स। क्लोजर्स थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका जो क्लोजर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही चीज करेंगे। मैं आपका जितना भी क्लोजर से रिलेटेड कंफ्यूजन है वो सारा दूर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे क्लोजर्स का क्या है। तो क्लोजर का डेफिनेशन है, अ क्लोजर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर। यानी कि एक फंक्शन का क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी कि मल्टीपल फंक्शन है जो कि बंडल टुगेदर है, राइट, विथ रेफरेंस टू इट सराउंडिंग स्टेट। और वो जो सराउंडिंग स्टेट है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। बट अभी के लिए आप समझो कि उसका जो सराउंडिंग स्टेट है, लेट सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया। यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल है। ये इसने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया। तो ये जो फंक्शन है इसका सराउंडिंग स्टेट कौन सा है? ये वेर नेम इक्वल्स टू मोजिला। तो ये इसका सराउंडिंग स्टेट है, ये इसी को हम बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। यानी कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट मतलब इस फंक्शन के आसपास के जो वेरिएबल जो डिक्लेयर हुए हैं उसको हम लेक्सिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं, राइट। ये इन अदर वर्ड्स क्लोजर्स गिव्स अ फंक्शन एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप। मतलब क्या है इसका, ये फंक्शन जो है इसको ये जो वेर नेम इक्वल्स टू मोजिला है इसका एक्सेस है। अब आप ये बोलोगे कि भाई ये तो हमको पता है, अगर कोई वेरिएबल हम आउट ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं या कहीं ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको हम इन द फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम क्लोजर का आगे एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर आपको एक छोटी सी चीज और दिखेगी, ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले आप डेफिनेशन पूरा पढ़ लो। यहाँ पर एक लाइन और है, यहाँ पर देखिए, इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड। इसका मतलब समझ रहे हो, जब जब ये फंक्शन क्रिएट होगा तब तक क्लोजर भी क्रिएट होगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। हमारे वीएस कोड में चलते हैं और एक छोटा सा कोड देखते हैं क्लोजर का। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन फंक1। और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 10। और इसको हम कंसोल करते हैं लेट ए, राइट। और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी करना पड़ेगा, फंक1। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट हमारा 10 मिला। तो ये जो चीज है वो नॉर्मल फंक्शन है, जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वो सेम चीज है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन फंक2। और इसके अंदर भी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 20। ठीक है, सेम वेरिएबल है। और इसके अंदर भी मैं कंसोल करता हूँ ए को, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ ये इनर है और ये हमारा आउटर है, राइट। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर ही कॉल कर देता हूँ, फंक2 को यहाँ पर ही कॉल कर देता हूँ। अब चलते हैं, फाइल को रन करते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आया वो 10 और 20 आया। 10 आउटर में मिला, यानी कि ये वाली चीज ये प्रिंट हो रही है, और अंदर वाला ये वाले को प्रिंट कर रहा है, राइट। अब मैं अंदर वाले को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। अब क्या आएगा, अब हमको मिलेगा 10 10, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबली ए इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर है ऑलरेडी। तो ये क्या कर रहा है, अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है। यानी कि जब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए हो रहा है तो अपने फंक्शन के अंदर वो ए ढूंढ रहा है, नहीं मिला तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा, उसको पूछेगा कि आपके पास ए है, वो बोलेगा हाँ ए है। तो वहां से वो ए लेके कंसोल कर देगा, राइट। तो मैं इस आउटर को हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर यानी कि ये जो फंक्शन है इसके पास ए नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग स्टेट यानी कि अपने लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल इन्वायरमेंट में उस पर्टिकुलर वेरिएबल को ढूंढ रहा है। तो उसको यहाँ पर क्या मिला, लेट ए इक्वल्स टू 10, यानी कि ये इसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, यहाँ से फंक्शन 2 को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। फाइल को सेव करूंगा और नोट क्लोजर करेंगे तो मुझे 10 मिल रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉल करना बंद करता हूँ और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। रिजल्ट नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर इसको स्टोर करते हैं। और अब रिजल्ट को स्टोर करके देखते हैं कि रिजल्ट के अंदर हमको क्या मिल रहा है। इसको क्लियर स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन मिल रहा है। अब फंक्शन क्यों मिल रहा है, देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, फंक्शन 2 को रिटर्न करवा दिया। तो जो भी फंक्शन 2 को मैंने यहाँ से रिटर्न करवाया था, ये वाला फंक्शन, वो इसके अंदर आ गया। जब वो इसके अंदर आता है, राइट,
तो इसका जो ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है, जो लेक्सिकल स्कोप होता है, वो भी इस फंक्शन के साथ आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर जब मैं रिजल्ट को यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है। समझ में आ रहा है? एक कंसोल डॉट लगा हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ से मैंने फंक्शन टू को रिटर्न करवाया, मैंने तो सिर्फ यही चीज रिटर्न करवाई, मैंने ये थोड़ी रिटर्न करवाया, नहीं करवाया ना, जो रिटर्न करवाते वही होता है कंसोल। तो मैंने सिर्फ यही चीज रिटर्न करवाई, और मैंने जब रिजल्ट को एग्जीक्यूट किया तो मुझे 10 मिला। अब 10 तो इस फंक्शन के अंदर है, ठीक है, और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो तो आउट ऑफ द फंक्शन है। तो क्लोजर बेसिकली क्या करता है, जब हम कोई फंक्शन रिटर्न करवाते हैं तो उस फंक्शन के साथ साथ उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट, जो लेक्सिकल स्कोप होता है, वो भी रिटर्न हो जाता है। तभी हम यहाँ पर है ना 10 को एक्सेस कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्लोजर। समझ में आया? अब मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर और आपका थोड़ा सा दिमाग है वो खुलेगा, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्रिएट काउंटर, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन को रिटर्न करूंगा, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, काउंट इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, और CLG कर देंगे हम काउंट को, ठीक है। और यहाँ पर आके फिर एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू क्रिएट काउंट, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं फाइल को रन करता हूँ। तो अभी तक कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने रिजल्ट को कुछ कॉल ही नहीं करवाया, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट के अंदर है क्या। रिजल्ट के अंदर आपको एक फंक्शन दिखेगा, ठीक है, ये देखो फंक्शन मिल गया। तो हम इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को चलो कॉल करते हैं, कंसोल लॉग हटा देते हैं, क्योंकि कंसोल लॉग तो है ना हमारे पास लाइन नंबर 20 पे। तो इसको सिंपली हमको कॉल करना है। तो फाइल को सेव करेंगे, और मैं जब फाइल को रन करूंगा तो मुझे 1 मिला। ऑब्वियसली बात 1 मिला आपको, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार और रन करता हूँ, तो मुझे क्या कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से, कितना मिलना चाहिए मुझे बताओ। इसको रन करता हूँ, मुझे 1 2 मिला। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर लेट काउंट इक्वल्स टू 0 मिला। फिर इसके अंदर मैंने एक फंक्शन को रिटर्न करवाया, जिसके अंदर काउंट को मैं 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग काउंट। तो जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्या होगा, काउंट 0 है, यहाँ से मैंने 1 बढ़ाया, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। और जब मैं सेकेंड टाइम फिर से रिजल्ट को कॉल करवा रहा हूँ, तो ये जो काउंट की वैल्यू वो 0 नहीं होगी, वो 1 ही रहेगी, वो मेमोरी के अंदर सेव रहेगी। क्लोजर का यही एक फंडा है। क्लोजर के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है वैल्यू। तो जब मैं सेकेंड टाइम इसको कॉल करवा रहा हूँ, तो ये जो काउंट की वैल्यू वो 1 है, ठीक है। और यहाँ से एक और इंक्रीमेंट हो गई, तो हमको यहाँ पर आउटपुट क्या मिला, 2 मिला। तो इसका मतलब क्या है, जब तक ये जो फंक्शन है, ठीक है, क्लोजर है, वो एग्जिस्ट करता है, तब तक वो लोकल मेमोरी एग्जिस्ट करेगी, तब तक वो काउंट की वेरिएबल स्टोर रहेगी, चाहे आप कितनी बार भी इसको कॉल कर लें। अगर मैं यहाँ पर इसको और भी कई बार कॉल करूं, और मैं जब फाइल को रन करूंगा, तो मुझे वो जो काउंट की वेरिएबल वो अपडेटेड मिलेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पर 1 हो गया, और क्लोजर उस 1 को याद रखेगा। फिर सेकेंड टाइम 2 हो गया, क्लोजर उस वेरिएबल को 2 रखेगा। तो इस तरह से वो जब तक क्लोजर आपका रहेगा, जब तक ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा, उसके अंदर एक क्लोजर रहेगा, जो कि क्या करता है, एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक लोकल मेमोरी क्रिएट करता है, और उसके अंदर ये सारे वेरिएबल को क्या करता है, स्टोर रखता है। आई होप आपको समझा होगा। थोड़ा सा क्लोजर ट्रिकी है, अगर कुछ नहीं समझा हो, कुछ डिफिकल्टीज हो, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, फिर से देखो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और भी है, मैंने नहीं पढ़ा है, देखिए और भी है, जब क्रिएट काउंटर फंक्शन एग्जीक्यूटिव अच्छे से, एकदम अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप जब इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू क्लोजर। और ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन हमने बनाया था, ये तो बहुत ईजी था, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला था, ठीक है। आई होप समझ रहा होगा आपको, ठीक है। तो क्लोजर का कॉन्सेप्ट इतना ही था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।